शेरू एक बदसूरत और हारा हुआ इंसान था जिसने अपनी नौकरी और जीने की इच्छा खो दी जब एक लड़की ने उसे छेड़छाड़ी का झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन जब उसे दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिला तो उसने अपनी शक्ल और लड़कियों को छूने की क्षमता को कुर्बान करके अनंत शक्ति हासिल की जो उसे भगवान बना दिया। शेरू हमेशा से बदसूरत था लेकिन कभी बुरा इंसान नहीं था। वह एक साधारण ऑफिस वर्कर था जिसने अपनी बदसूरती को अपने रास्ते में नहीं आने दिया और ईमानदारी से जिंदगी जी। उसने हर किसी का सम्मान किया और एक साधारण सामाजिक जिंदगी थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक महिला ने ट्रेन में उसे छूने का झूठा इल्जाम लगाया। सिर्फ इसलिए कि वह बदसूरत था, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। शेरू ने मामला सुलझाने के लिए जुर्म कबूल कर लिया और एक छोटा जुर्माना भर दिया। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह एक सिद्ध छेड़छाड़ी बन गया। कुछ साल बाद उस महिला को एक ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया। उसे पैसे की जरूरत नहीं थी बल्कि वह जानबूझकर बदसूरत मर्दों को फंसाती थी। शेरू गुस्से से भर गया लेकिन उस घटना के ट्रॉमा की वजह से कुछ नहीं कर सका। उसका आत्मविश्वास चला गया और नौकरी नहीं मिली। वक्त के साथ हालत और खराब हुई और शेरू एक नौकरीहीन बंद कमरे में रहने वाला बन गया। उसने अपनी और अपने माता पिता की बचत खा डाली। एक दिन उसने अपने इलाके में लोगों के गायब होने की खबर पढ़ी। वह भी गायब होना चाहता था लेकिन खबर के कमेंट्स में उसे एक शख्स मिला जो दावा करता था कि वह दूसरी दुनिया में गया था। उसने कहा कि उसने शुरुआत में अपनी स्टेट पॉइंट्स गलत बांटी और आधी जिंदगी कुर्बान करके वापस धरती पर आ गया। शेरू ने हंसी उड़ाई लेकिन वह इतना हताश था कि उसने उस शख्स के दिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का फैसला किया। उसने खिड़की की तरफ मुंह करके हाथ उठाए। फिर जब घड़ी 12 बजी उसका लैपटॉप स्क्रीन अपने आप बदल गई और पूछा कि क्या वह नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। शेरू को लगा कि यह वायरस है लेकिन मजाक में उसने नेक्स्ट क्लिक किया। अगली स्क्रीन ने दिखाया कि नई जिंदगी में वह 16 साल का होगा और अपनी शक्ल में कितने पॉइंट्स डालना चाहता है। हमेशा बदसूरत रहने की वजह से शेरू ने वैल्यू 5 से घटाकर 255 कर दी जिससे उसे ढेर सारे बोनस स्टेट पॉइंट्स मिले। सिर्फ ये शेरू को पता चला कि जितनी नकारात्मक खूबियां वह चुनता है उतने ज्यादा स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। उसने तुरंत ऐसी चीजें टाइप की जो कोई नहीं चाहेगा, जैसे अपनी इनकम 10,000% कम करना और हर बार लड़की को छूने पर 10% HP खोना। आखिरी शर्त में उसने लिखा कि अगर वह अपनी वर्जिनिटी खोता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और सिस्टम उसे 100 ट्रिलियन बोनस स्टेट पॉइंट्स देगा। लेकिन शेरू को पॉइंट्स बांटने का मौका नहीं मिला क्योंकि टाइमर 0 हो गया और वह दूसरी दुनिया में चला गया। जब वह जागा तो पाया कि उसकी शक्ल पिछले जन्म से भी बदसूरत हो गई है। ऊपर से वह औसत अमेरिकी से 2 गुना भारी हो गया। तभी और लोग वहां पहुंचे और शेरू को 2 लड़कियों को अंडरवियर में देखकर शर्मिंदगी हुई। हैंडसम लड़के ने अपनी शर्ट उतारी और एक ठंडी लड़की को दे दी। शेरू भी जेंटलमैन बनने की कोशिश की और ऐसा ही करने लगा। लेकिन दूसरी लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसे बदसूरत मोटे का पहना हुआ सामान नहीं चाहिए था। फिर भी हैंडसम लड़के ने अपना नाम साई बताया। गोरी लड़की ने नाम नहीं बताया और दूसरी लड़की ने अपना नाम सिक्का बताया। सब 16 साल के थे लेकिन शेरू को उनकी उम्र में विश्वास नहीं हुआ। साई ने लीड लिया और बताया कि सब उसी तरीके से यहाँ आए हैं। लेकिन बातचीत के बीच शेरू ने दोस्ती की नहीं बल्कि कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। उसने दराज खोली और एक सोने का सिक्का मिला जो छूते ही गायब हो गया। उसे याद आया कि उसने इनकम कम करने की शर्त रखी थी तो पैसा चला गया। फिर साई आया और बोला कि उन्हें साथ में संसाधन ढूंढने चाहिए। जल्दी ही उन्हें हथियार, कपड़े और कुछ सिक्के मिले। शेरू को लगा कि छोटे कपड़े उस पर फिट नहीं होंगे लेकिन वे जादुई थे और हर किसी के शरीर के हिसाब से ढल गए। फिर लड़कियों ने सिक्के बांटने का फैसला किया लेकिन कहा कि 8 लोगों के लिए सिर्फ 7 सिक्के हैं। उन्होंने शेरू पर इल्जाम लगाया कि उसने 8वां सिक्का चुराया। शेरू को एहसास हुआ कि वे सही हैं तो उसने सारे सिक्के उन्हें दे दिए। साई ने कहा कि यह गलत है लेकिन सिक्का बोली कि शेरू ने ढूंढने में मदद नहीं की तो सिक्के उनके ही रहें। शेरू को सिक्का पहले से ही खराब लग रही थी लेकिन उसने इग्नोर किया। फिर साई ने पूछा कि क्या शेरू कुल्हाड़ी ले सकता है सिक्कों के बदले। सिक्का इसके खिलाफ थी और सेजी ने कहा कि वह अकेले फैसला नहीं ले सकता। उसने बताया कि पिछले जन्म में वह स्वार्थी था और कम्युनिकेशन की दिक्कत थी, अब वो बदलना चाहता है। उसने शेरू को भी कहा कि उसके पास भी कुछ दिक्कतें हैं, उसे उनसे उबरना चाहिए।
आखिर में उन्होंने हथियार बांटने के लिए स्टोन पेपर सिजर्स खेला। शेरू हर बार हारा और उसे सिर्फ लकड़ी का डंडा मिला। फिर साई ने कहा कि साहसिक सफर की शुरुआत के लिए हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन शेरू ने मना कर दिया क्योंकि वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। जल्दी ही उन्हें एक नक्शा मिला और वे नजदीकी शहर की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक छोटा गॉब्लिन हमला करने को तैयार था। साई ने तेजी से कदम उठाया और एक ही वार में गॉब्लिन को मार डाला, लेकिन फिर उसे और गॉब्लिन्स आते दिखे। साई ने लीड लिया और गोरी लड़की को फ्रंट लाइन सपोर्ट करने को कहा, जबकि सिक्का ने तीर चलाने की तैयारी की। उसने शेरू से सिक्का की रक्षा करने को कहा और गॉब्लिन्स को एक एक करके हराने लगा। लेकिन सिक्का बिल्कुल नौसिखिया थी, जो तीर की डोरी तक नहीं बांध पाई। शेरू उसे जज कर रहा था कि पीछे से एक गॉब्लिन ने हमला कर दिया। उसने उसे एक ही वार में खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बहुत कमजोर है। छोटा गॉब्लिन उसे पीछे धकेल रहा था। शेरू को हैरानी हुई कि 100 ट्रिलियन स्टेट पॉइंट्स के बावजूद वह इतना कमजोर क्यों है। फिर उसे याद आया कि पॉइंट्स बांटने का वक्त नहीं मिला था। उसने अपने मौजूदा स्टेट्स से लड़ाई लड़ी और अगले वार से गॉब्लिन को हरा दिया। तभी एक स्टेटस विंडो खुली और उसे पता चला कि एक गॉब्लिन मारने से वह लेवल 32 पर पहुंच गया, क्योंकि उसका 10,000% एक्सपी बोनस था। इसी बीच सेजी और गोरी लड़की भी लेवल अप हुई और अपनी स्टेट पॉइंट्स स्ट्रेंथ और स्टेमिना में डाली। शेरू को एहसास हुआ कि कोई दूसरों की सिस्टम विंडो नहीं देख सकता, तो उसने हर खूबी में 1 ट्रिलियन पॉइंट्स डाल दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी सिस्टम विंडो ग्लिच करने लगी और एक सुनहरा प्रकाश उस पर पड़ा। शेरू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर सिस्टम ने बताया कि उसका क्लास उसके स्टेट्स के हिसाब से तय हो गया है। उसका क्लास ऑलमाइटी गॉड था, जो शेरू के लिए समझ से परे था। तभी एक गॉब्लिन ने उसे मारा, लेकिन उसका वार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। शेरू ने अपनी ताकत आजमाने की सोची और उंगली के एक झटके से गॉब्लिन को स्ट्रेटोस्फेयर तक भेज दिया। किसी ने ये नहीं देखा और सोचा कि यह हवा का झोंका था। साई और गोरी लड़की गॉब्लिन्स का शिकार करती रहीं, लेकिन सिक्का अभी भी तीर की डोरी बांधने में जूझ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और शेरू को उस पर तरस आया। उसने दिखावा किया कि उसे तीर चलाने का शौक है और उसे तुरंत डोरी बांधनी है। सिक्का ने बिना शक उसे तीर दे दिया और शेरू ने अपनी 1 ट्रिलियन डेक्सटेरिटी से एक झटके में डोरी बांध दी। सिक्का प्रभावित हुई और उससे एक तीर चलाने को कहा। शेरू ने अपने क्लास के साथ आए स्किल्स में से थंडर एरो आजमाया, लेकिन तीर गॉब्लिन्स की जगह आसमान में चला गया। शेरू को लगा कि उसका निशाना खराब है। फिर अचानक एक विशाल जादुई चक्र आसमान में दिखा और एक भव्य थंडर ड्रैगन निकला, जो जमीन पर गिरकर सारे गॉब्लिन्स को मार डाला। सब हैरान थे, लेकिन शेरू ने कहा कि वह तीरंदाजी क्लब में था जहां यह सिखाया जाता है। सिक्का फिर से मान गई और लड़ाई में साथ देने लगी, लेकिन उसने बिना निशाना लिए तीर चलाए। साई और गौरी लड़की ने बाकी गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद वे शहर पहुंचे। बाकी लोग खाने की तरफ दौड़े, लेकिन शेरू ने अकेले रहने का फैसला किया, क्योंकि एक बदसूरत हारा हुआ इंसान को अकेलेपन की जरूरत होती है। वह फव्वारे के पास बैठा और भूख महसूस की। तभी एक बिल्ली आई। वह उसे सहलाने जा रहा था, लेकिन रुक गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये मादा ना हो और छूने पर 10% एचपी खो जाए। तभी सिक्का वहां पहुंची और शेरू इतना घबराया कि पानी में गिर गया। बाहर निकलने के बाद सिक्का ने बताया कि उसने उसके लिए बर्गर खरीदा, क्योंकि उसे पता था कि शेरू टूटा हुआ है और वो उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शेरू को उसकी नजरिया अच्छा लगा और उसने बड़ा बर्गर ले लिया, लेकिन अचानक उनकी उंगलियां छू गईं और शेरू को जोर का झटका लगा, जिससे उसने बर्गर फेंक दिया। उसे 48 ट्रिलियन डैमेज हुआ, जो दुनिया को 300 बार तबाह कर सकता था। लेकिन बड़ी परेशानी ये थी कि सिक्का को लग रहा था कि शेरू ने जानबूझकर बर्गर फेंका। फिर भी शेरू ने अपने पुराने सेल्समैन स्किल्स का इस्तेमाल किया और बोला कि वो घबराया क्योंकि सिक्का बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि वो उसका बर्गर खाएगा और सिक्का ने कहा कि वो गंदा हो गया है। उसने अपना बर्गर उसे दे दिया क्योंकि वो वाकई शुक्रगुजार थी। शेरू ने उसकी कृतज्ञता स्वीकार की। बर्गर खाते वक्त साई और गौरी लड़की वहां पहुंचे और शेरू ने सोचा कि वो तब तक रुकता है जब तक सिक्का का बर्गर का पैसा चुकता नहीं करता। थोड़ी देर बाद सिक्का तीर खरीदने दुकान गई, क्योंकि उसके तीर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। उसने दुकानदार से बार बार तीर मांगे और कहा कि वो काफी अमीर है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि उसका बैग भर चुका है। शेरू भी उसके साथ था और मदद करना चाहता था, लेकिन ये नहीं बता सका कि वो कभी भी तीर बना सकता है।
बाहर आने पर साई और गोरी लड़की एक अच्छी जगह का इंतजाम करके लौटे। शेरू ने कहा कि वो पार्क में सोएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सिक्का ने कहा कि वो उसके कमरे का खर्च उठाएगी। शेरू ने मना किया, लेकिन सिक्का ने महिला कार्ड खेला और पूछा कि क्या वो लड़की के पैसे लेने से मना कर रहा है। शेरू को जवाब देने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिक्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी। चूंकि वो कपड़ों के जरिए छू रही थी, उसे नुकसान नहीं हुआ। रात को शेरू सोचने लगा कि वो यहां नहीं रह सकता क्योंकि फिर सिक्का और बाकियों का कर्ज बढ़ेगा। अगली सुबह साई और बाकी लोग उठे तो टेबल पर स्वादिष्ट कुकीज और खाना देखा। शेरू ने कहा कि वो सब खा लें क्योंकि वो अकेले नहीं खा सकता। उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे मिला जब उसके पास पैसे नहीं हैं। शेरू ने कहा कि उसने एक तकनीक इस्तेमाल की जिससे लोग उसे कुछ देना चाहते हैं। असल में उसने डंडों से तीर बनाए और बार्टर सिस्टम से बेचकर खाना लिया। सिक्का ने कहा कि उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा मदद कर सकती है। शेरू सोचने लगा कि उसने सिक्का का कर्ज चुका दिया तो अब उसे रुकने की जरूरत नहीं। खाना खत्म होने के बाद साई ने नक्शा निकाला और कहा कि क्वेस्ट शुरू करनी चाहिए ताकि पैसे कमाए जा सकें। उसे गौर था कि कल लड़े गए मॉन्स्टर्स ने कोई पैसा या लूट नहीं छोड़ा, इसलिए उसने पास की गुफा देखने का प्लान बनाया। शेरू को साई के फैसले लेने की क्षमता अच्छी लगी। तभी एक रफ मर्द वहां आया और बोला कि वो गुफा तक गाइड कर सकता है। उसने अपना नाम काइशिरो बताया और कहा कि वो भी रीइंकार्नेटेड है। शेरू की बदसूरत शक्ल देखकर वो घबरा गया, लेकिन पूछा कि क्या सब नए हैं। साई तुरंत उठा और बात करने लगा, लेकिन सतर्क रहा। फिर काइशिरो ने जेब से हरे कार्ड निकाले और कहा कि ये पहले लॉग हाउस में मिलते हैं, इन्हें दिखाने से इंस पर फुल डिस्काउंट मिलता है। सिक्का घबरा गई क्योंकि उन्हें कार्ड नहीं मिले थे। काइशिरो ने कहा कि अब भी कार्ड दिखाने पर रिफंड मिल सकता है। उसने उन्हें लेने को कहा और सिक्का ने तुरंत ले लिए। साई को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो काइशिरो पर भरोसा नहीं कर रहा था। शेरू को भी शक था कि काइशिरो नौसिखियों का फायदा उठाने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि हालात बिगड़े तो वो संभाल लेगा। साई ने फैसला लिया और काइशिरो को गाइड बनाने को कहा क्योंकि उन्हें जानकारी और जल्दी लेवल अप करने का तरीका चाहिए। काइशिरो ने ग्रुप को गुफा तक ले जाने लगा। जल्दी ही कुछ गॉब्लिन्स वहां आए। सिक्का ने तुरंत तीर चलाने शुरू किए, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगा। शेरू निराश हुआ और काइशिरो ने सिक्का को सलाह दी कि वो तीर को 1 मिलियन येन का समझकर चले। अपनी दौलत पर गर्व के बावजूद इस सोच से सिक्का सावधान हुई और एक गॉब्लिन को सटीक वार से मारा। इसके बाद वे आगे बढ़े और शेरू को हैरानी हुई कि काइशिरो सचमुच अच्छा गाइड है। फिर काइशिरो ने हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया और सिक्का फिर से बिना सोचे तीर चलाने लगी। काइशिरो ने शेरू से पूछा कि वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा। शेरू ने कहा कि उसके पास अभी सही स्किल नहीं है। काइशिरो को लगा कि स्टाफ से लेवल अप करना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत न हारने को कहा क्योंकि स्टाफ का आखिरी स्किल शानदार होता है। शेरू को यह पहले से पता था क्योंकि तीर बनाने के लिए जंगल में गया था, जहां एक विशाल ऑर्क से टकराया और सबसे ताकतवर स्किल आजमाने की सोची, लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि यह स्किल 200 किमी के दायरे में सबको खत्म कर देगा और 15 लाख लोग मर जाएंगे, तो उसने उसे कैंसिल कर दिया। फिर काइशिरो ने अपनी कहानी बताई कि वो एक मरकरी ग्रुप में था, लेकिन लीडर राजा बन गया और वो पीछे रह गया। उसने राजा की तारीफ की कि वो लेवल 80 पर है और सारी स्टेट्स माउंट सोस्टीट से ऊपर हैं, जो शेरू के लिए बहुत कमजोर था। इसके बाद वे गुफा पहुंचे, जो प्राचीन खंडहर जैसी लग रही थी। सब उत्साहित थे, लेकिन सिक्का डर गई। गुफा में पहुंचकर उसे चूना पत्थर के नुकीले हिस्से पसंद आए और काइशिरो ने मना किया क्योंकि वो खतरनाक है। शेरू सोचने लगा कि क्या सिक्का सचमुच बच्ची है। साई ने उसे समझदारी से पूछा और बताया कि वो पिछले जन्म में 30 साल का था। सिक्का ने कहा कि असल जिंदगी में वो 17 साल की है और कॉलेज की तैयारी कर रही थी। सेजी ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और शेरू को एहसास हुआ कि सिक्का पढ़ाई में स्मार्ट है। फिर उन्होंने कुछ मॉन्स्टर बैट्स से लड़ाई की और बॉस रूम तक पहुंचे। सिक्का को समझ आया कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। काइशिरो ने कहा कि वो बॉस रूम में न जाए क्योंकि अभी तो वो मर जाएगी। सिक्का पीछे हट गई और साई ने दिन खत्म करने का फैसला लिया। उसने काइशिरो का शुक्रिया अदा किया और वो बोला कि साई अच्छा लीडर बनेगा, लेकिन जाने से पहले उसने नए लोगों के लिए एक खास इवेंट रखा और उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में पार्टी के लिए ले गया। उसने कहा कि किसी और ने यह सुरक्षित जगह बनाई जहां कोई मॉन्स्टर या जादू नहीं पहुंच सकता और वहां चिप्स और ड्रिंक हैं।
शेरू ने अपने जहर डिटेक्शन स्किल से पता लगाया कि कैन की किनारी पर नींद की दवा लगी है। सौभाग्य से साई ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन कायशिरो उदास दिखा और माफी मांगी तो साई ने उसके इरादे पर भरोसा कर लिया। शेरू को साई की भोलीपन से थोड़ा गुस्सा आया। फिर सबने खाना पीना शुरू किया और शेरू ने बातचीत से ध्यान भटकाया ताकि वो एंटीडोट जादू चला सके। उसने पूछा कि सबने पिछले जन्म में क्या किया था और कमरे का माहौल गंभीर हो गया। शेरू को एहसास हुआ कि सब अपनी पुरानी जिंदगी से भागे थे, वो भी शामिल था। फिर साई ने थोड़ा अपने बारे में बताया। उसने कहा कि स्कूल से बोर होकर उसने अपनी कंपनी सक्सेस लाइफ शुरू की। शेरू को याद आया कि वो एक बार उस कंपनी में सेल्स पिच करने गया था और सीईओ साई जैसा लगता था। साई ने भी उसे याद किया क्योंकि शेरू का प्रभाव पड़ा था। उसने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि एक सेल्समैन बिना अपॉइंटमेंट के आया और महंगा कॉपियर बेचने की कोशिश की। उसने मोल भाव किया, लेकिन सेल्समैन ने मुस्कुराने और विश्वास दिलाने की बात कही। प्रेरित होकर साई ने कर्मचारियों को कंपनी संभालने दी। कंपनी चल निकली, लेकिन फिर उसने स्टाफ को एआई से बदल दिया और कंपनी डूब गई। वो उदास हो गया और लगा कि सेल्समैन के मौके को बर्बाद कर दिया। इसलिए यहां आने पर उसने वादा किया कि किसी को नीचे नहीं होने देगा। अचानक उसने बताया कि सेल्समैन का नाम भी शेरू था, लेकिन मोटा शेरू ने नाटक किया कि वो सेल्समैन नहीं है। थोड़ी देर बाद दवा की वजह से सब सो गए और कायशिरो ने अपने गुंडों को बुलाया। शेरू सिर्फ दिखावा कर रहा था ताकि सही वक्त पर गुंडों से निपट सके। गुंडों ने सबको हथकड़ी लगाई। शेरू कुछ करने जा रहा था कि साई उठा और गुंडों से अपनी टीम को नुकसान न पहुंचाने को कहा। कायशिरो ने उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि साई खड़ा भी मुश्किल से हो रहा था। शेरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया ताकि साई नुकसान में न आए। सौभाग्य से साई ने गुंडों से भिड़ंत की और दीवार से टकरा गया। कायशिरो ने कहा कि प्रोडक्ट्स को नुकसान न पहुंचे क्योंकि इससे कीमत कम होगी। साई को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा कि यहां आने वाले लोग पहले से टूटे हुए होते हैं और दूसरा मौका मिलने पर लोग जैसे कायशिरो उन्हें नीचे धकेलते हैं। कायशिरो ने कहा कि वो किसी की सुनने वाला नहीं है और गुंडों को काम करने को कहा। शेरू ने फैसला लिया कि अब उसकी बारी है। उसने गुंडों पर कूदकर उन्हें अपने वजन से कुचल दिया। उसने साई को लड़कियों को लेकर भागने को कहा, लेकिन साई ने मना कर दिया। उसने गुंडों से कहा कि वो उनके साथ न उलझें क्योंकि वो एक वार में उन्हें हरा सकता है। गुंडों ने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है। गुंडे उसकी तरफ दौड़े, लेकिन शेरू ने बीच में आकर उनके कमजोर वार सहते हुए उन्हें कुचल दिया। कायशिरो ने कहा कि पहले जंपिंग स्वर से निपटें। साई ने उसे भागने को कहा, लेकिन गुंडों ने शेरू पर कूद पड़े। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक गुंडे ने उसकी नाक में उंगली डाल दी। अचानक साई के हाथ से चमक निकली और उसने गुंडों को पीछे हटने को कहा। उसने कहा कि ये उसका लाइट ऑफ ट्रुथ स्किल है जो गुस्से में एक्टिवेट होता है। गुंडों ने पूछा कि ये कौन सा स्किल है और साई ने बताया कि उसने वादा किया था कि दोस्तों को नीचे नहीं होने देगा। इस वादे से उसे बोनस पॉइंट्स मिले और उसने इस स्पेशल स्किल में डाले। उसने गुंडों को आखिरी मौका दिया, लेकिन कायशिरो ने कहा कि वो उसका हाथ काट देंगे। शेरू ने सोचा कि साई का वार देखा जाए तो उसने उसे शील्ड बनाया। उसने कहा कि उन्हें साथ काम करना चाहिए क्योंकि संख्या ज्यादा है। साई ने सुपर साइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, जो गोकू ने भी नहीं किया। गुंडे घबरा गए और शेरू को भी उत्सुकता हुई। साई ने अपनी अटैक का नाम चिल्लाया और हाथ चमक उठा। वो कायशिरो की तरफ दौड़ा, लेकिन मुंह पर वार करने से पहले रुक गया। कायशिरो ने पूछा कि क्यों रुका, तो साई ने कहा कि वो जजमेंट नहीं कर सकता, ये देश का कानून करेगा। उसने कहा कि वो आसानी से गुंडों को खत्म कर सकता है, लेकिन उन्हें सुधरने का मौका देना चाहता है। शेरू को लगा कि ये भोलीपन बहुत ज्यादा है। तभी कायशिरो ने हथियार डालकर घुटने टेके और माफी मांगी। साई ने उसे भरोसा कर लिया और चला गया, लेकिन शेरू ने चेतावनी नहीं दी। कायशिरो ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने उसे रोलिंग तकनीक से गिरा दिया। गुंडों ने शेरू को लात मारी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। उसने नाक से कचरा निकाला और दीवार की तरफ फेंका, जो विस्फोट हो गया। सब हैरान थे और शेरू ने साई की चमकती मुट्ठी को दीवार की तरफ इशारा कर दिया। उसने कहा कि साई ने अल्टीमेट मूव किया और एक सफेद बाज नीचे उतरा। गुंडे मान गए और कायशिरो ने आंसुओं के साथ वादा किया कि अब गलत नहीं करेगा। शेरू को लगा कि ये सजा काफी नहीं है, तो उसने गुंडों को लाइन में खड़ा करने को कहा। वे मान गए और शेरू ने साई से स्लैप करने को कहा। साई हिचकिचाया क्योंकि वो हारे हुए को सजा नहीं देना चाहता था। गुंडे डर गए तो शेरू ने बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा
कि साई अपनी मुट्ठी से स्लैप करे ताकि उन्हें दूसरों का दर्द महसूस हो। उसने साई को समझाया कि वो प्यार की ताकत से उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है। साई ने सुपर साई फॉर्म छोड़ दिया